क्या आपने कभी सोचा है कि जब मार्केट उथल पुथल मचा रहा हो, जब आपके ट्रेड्स लॉस में जा रहे हो, जब हर कैंडल आपकी धैर्य की परीक्षा ले रही हो, ऐसे वक्त में भी कुछ लोग शांत क्यों रहते हैं? जब सब घबरा रहे होते हैं, तब कुछ ट्रेडर्स अपने सिस्टम पर अडिग क्यों रहते हैं? ये कोई जादू नहीं है प्यारे, ये एक फिलॉसफी है, स्टोइसिज्म। आज हम बात करेंगे रायन हॉलिडे की किताब द डेली स्टोइक की, लेकिन हम इसे किसी सामान्य बुक समरी की तरह नहीं देखेंगे। हम इसे देखेंगे एक ट्रेडर की आंखों से, क्योंकि जिस तरह हर कैंडल, हर प्राइस एक्शन के पीछे एक स्टोरी होती है, वैसे ही हर ट्रेडिंग डिसीजन के पीछे एक माइंडसेट होता है। और स्टोइक फिलॉसफी शायद ट्रेडिंग के लिए बनाई गई सबसे पावरफुल माइंडसेट है। हर सुबह जब आप चार्ट खोलते हैं, क्या आपको लगता है कि बस एक अच्छा सेटअप मिल जाए, एक ब्रेकआउट, एक रिट्रेसमेंट, एक गैप अप? पर असल में ट्रेडिंग में सफलता सेटअप से नहीं शुरू होती, वो शुरू होती है आपके अंदर से, उस शांति से जो कहती है जो हो रहा है होने दो, मैं अपने कंट्रोल में हूं। यही स्टोइसिज्म का पहला और सबसे बड़ा लेसन है। रायन हॉलिडे की किताब द डेली स्टोइक 366 स्टोइक मैसेजेस का संग्रह है, हर दिन के लिए एक लेसन। पर क्या आपको पता है, हर ट्रेडिंग डे भी एक फिलोसॉफिकल लेसन है, हर लॉस एक शिक्षा है, हर प्रॉफिट एक टेस्ट है। और स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि असली विजेता वो नहीं जो हमेशा जीतता है, बल्कि वो है जो हर स्थिति में अपना बेस्ट दे और फिर परिणाम को स्वीकार करे। स्टोइक फिलॉसफी के 3 बड़े पिलर्स हैं: विवेक, विजडम, साहस, कोरेज, और संयम, टेम्परेंस। और एक ट्रेडर के लिए भी यही 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। विवेक जब मार्केट हाई वॉलेटाइल हो, साहस जब आपका ट्रेड लॉस में हो, और संयम जब प्रॉफिट रोल हो रहा हो। मार्कस ऑरेलियस, एक रोमन एम्परर और स्टोइक फिलोसोफर, ने कहा था, Men are disturbed not by things, but by the views which they take of them. क्या यह ट्रेडिंग का मूल मंत्र नहीं है? आप मार्केट डायरेक्शन नहीं बदल सकते, आप कंपनी के नंबर्स नहीं बदल सकते, आप न्यूज नहीं बदल सकते। आप बदल सकते हैं तो सिर्फ अपना रिस्पॉन्स। हर बार जब बाजार गिरता है, क्या होता है? कुछ ट्रेडर्स पैनिक सेल करते हैं, कुछ ओवर लेवरेज करके रिकवरी की कोशिश करते हैं, और कुछ शांति से अपने प्लान को फॉलो करते हैं। तीनों मार्केट में एक्सपोज्ड हैं, लेकिन स्टोइक ट्रेडर जीतता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि हम जिस चीज पर कंट्रोल कर सकते हैं, बस वही मायने रखती है। द डेली स्टोइक में रायन हॉलिडे एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं, प्री मेडिटेशन ऑफ इविल्स, या नकारात्मक विजुअलाइजेशन। इसका मतलब क्या है? अपने ट्रेड से पहले सोचना कि क्या हो सकता है अगर मार्केट रिवर्स हो जाए, अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए, अगर गैप डाउन हो। दिमागी तौर पर इन स्कीनरियों के लिए तैयार होना। क्या आपने कभी देखा है, जो ट्रेडर हर संभावित आउटकम के लिए मेंटली तैयार होता है, वही लॉस को सबसे अच्छे से हैंडल करता है। जब आप पहले से ही जानते हैं कि स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, तो जब वह वाकई हिट होता है, तो आप इमोशनल डिसीजन नहीं लेते। आप पहले से ही तैयार हैं, आप अपने सिस्टम पर विश्वास रखते हैं। एपिक्टेटस, एक अन्य बड़े स्टोइक, ने कहा था, Men are disturbed not by things, but by the views which they take of them. यानी चीजें हमें परेशान नहीं करती, बल्कि उन चीजों के बारे में हमारे विचार हमें परेशान करते हैं। ट्रेडिंग में ट्रांसलेट करें तो लॉस आपको परेशान नहीं करता, लॉस के बारे में आपका नजरिया आपको परेशान करता है। हर ट्रेड एक डिसीजन है, हर एंट्री, हर एग्जिट, हर होल्ड, यह सब डिसीजंस हैं। और स्टोइक फिलॉसफी सिखाती है कि हर डिसीजन को 2 पार्ट्स में देखो, जिस पर आपका कंट्रोल है और जिस पर नहीं। आपका कंट्रोल है एनालिसिस, एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस, पोजीशन साइज। आपका कंट्रोल नहीं है मार्केट मूवमेंट, वॉलेटिलिटी, अदर ट्रेडर्स का बिहेवियर। इसी को डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल कहते हैं। जो ट्रेडर इसे समझ लेता है, वो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि असली गेम जीतना हारना नहीं है, असली गेम है सही प्रोसेस फॉलो करना। पर कितने ट्रेडर्स हैं जो सिर्फ रिजल्ट को देखते हैं? वो ट्रेड जीत गया तो अच्छा ट्रेड, हार गया तो बुरा। ये सोच गलत है प्यारे। स्टोइक ट्रेडर जानता है कि अच्छा ट्रेड वो है जिसमें आपने अपने सिस्टम को फेथफुली फॉलो किया, चाहे आउटकम कुछ भी हो। द डेली स्टोइक में एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है, अमोर फाटी, या लव ऑफ फेट। इसका मतलब है जो हो रहा है उससे प्यार करना। यह अजीब लगता है ना? अगर आपका ट्रेड लॉस में है
तो आप उसे कैसे प्यार कर सकते हैं? लेकिन स्टोइक यही करते हैं। वे हर अनुभव को अपनाते हैं, उसे सिखाने वाला मानते हैं। जब आप लॉस को भी एक्सेप्ट करने लगते हैं तो आप फ्रीडम पाते हैं, वही फ्रीडम जो आपको अगला ट्रेड क्लियर माइंड से लेने देती है। मैंने कई ट्रेडर्स देखे हैं जो एक लॉस के बाद पूरे दिन गुस्से में रहते हैं। वे अगले ट्रेड में भी बिगड़े हुए माइंडसेट से एंटर करते हैं। यह एक डाउनवर्ड स्पाइरल बन जाता है। लेकिन एक स्टोइक ट्रेडर, वह लॉस लेता है, सीखता है और आगे बढ़ता है। अमोर फाती। क्या आपने कभी देखा है जब एक बड़े ट्रेडर लॉस से उबरता है? वो कहता है, यह मार्केट का हिस्सा है, मैंने अपना होमवर्क किया, मेरा सिस्टम मजबूत है। कभी कभी ऐसा होता है। यह स्टोइसिज्म है। हर ट्रेड के बाद, चाहे जीत हो या हार, अपने आप से पूछें, क्या मैंने अपना बेस्ट दिया? क्या मैंने अपने नियमों का पालन किया? क्या मैं अपने प्रिंसिपल्स पर टिका रहा? सेनेका, तीसरे महान स्टोइक, ने कहा था, लक वहां आती है जहां प्रिपरेशन मौका मिलता है। ट्रेडिंग में कितना सच है यह? हर सफल ट्रेड के पीछे घंटों का एनालिसिस है, रिसर्च है, प्रिपरेशन है, और स्टोइक ट्रेडर इसे जानता है। उसके लिए हर ट्रेडिंग डे एक अपॉर्चुनिटी है, सीखने की, ग्रो करने की, बेहतर होने की। रायन हॉलिडे एक और महत्वपूर्ण स्टोइक प्रैक्टिस पर जोर देते हैं, ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन या ध्यान का नियंत्रण। मार्केट में हर दिन कितना नॉइज होता है। सोशल मीडिया पर कोई कहता है बाय, कोई कहता है सेल। न्यूज चैनल्स वॉलेटिलिटी को हाईलाइट करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप्स में टिप्स बरसती रहती हैं। इस नॉइज में आप अपना ध्यान कहां फोकस करते हैं? स्टोइक ट्रेडर सिर्फ अपने सिस्टम पर, अपने प्लान पर और अपने अनुशासन पर फोकस करता है। हर सुबह जब आप अपना ट्रेडिंग स्क्रीन ओपन करते हैं, क्या आप आज के सिग्नल ढूंढते हैं या अपने अंदर के माइंडसेट को चेक करते हैं? क्या आप बाजार को समझने की कोशिश करते हैं या अपने भावनाओं को? स्टोइक रायन हॉलिडे कहते हैं कि हर दिन की शुरुआत एक मॉर्निंग रिचुअल से होनी चाहिए। ट्रेडिंग के संदर्भ में यह हो सकता है अपने ट्रेडिंग जर्नल को पढ़ना, अपने रूल्स को दोहराना और अपने लक्ष्यों को याद करना। स्टोइक्स के पास एक पावरफुल टूल था, डेली जर्नलिंग। मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस असल में उनका पर्सनल जर्नल था। एक ट्रेडर के लिए भी जर्नलिंग कितनी महत्वपूर्ण है। हर ट्रेड लिखना, हर डिसीजन रिकॉर्ड करना, हर इमोशन नोट करना। जब आप पैटर्न्स देखना शुरू करते हैं, कब आप इंपल्सिव होते हैं, कब आप फियर में आते हैं, कब आपका जजमेंट क्लाउडेड होता है, तभी आप ग्रो कर सकते हैं। स्टोइक फिलॉसफी का एक और सेंट्रल थीम है मेमेंटो मोरी या मृत्यु का स्मरण। अजीब लगता है ना? पर इसका अर्थ है हर पल की कीमत समझना। ट्रेडिंग में इसका मतलब है हर ट्रेड, हर डिसीजन को इंपॉर्टेंस देना, क्योंकि आप नहीं जानते कौन सा ट्रेड आपका गेम चेंजर होगा। कई ट्रेडर्स ऐसे हैं जो एक दिन के सपने देखते हैं। एक दिन मैं बड़ा प्रॉफिट करूंगा, एक दिन मैं कंसिस्टेंट होऊंगा, एक दिन मार्केट मेरे लिए काम करेगा। लेकिन स्टोइक कहते हैं वह एक दिन आज है, अभी है। हर ट्रेड में अपना बेस्ट दो, जैसे वह आपका आखिरी ट्रेड हो। द डेली स्टोइक में रायन हॉलिडे एक और बड़ी बात करते हैं, अ सरेंडर टू नेचर या प्रकृति के प्रति समर्पण। मार्केट के संदर्भ में इसका मतलब है मार्केट के स्वभाव को स्वीकार करना। मार्केट कभी सीधी रेखा में नहीं चलता। उसका स्वभाव है अप्स एंड डाउन्स, बुल्स एंड बेयर्स, सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस। जो ट्रेडर इस स्वभाव को समझ लेता है, वो लड़ना बंद कर देता है और फ्लो करना शुरू कर देता है। क्या आपने कभी देखा है कि जब आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? आप ओवर ट्रेड करते हैं, ओवरथिंक करते हैं और अक्सर लॉस करते हैं। लेकिन जब आप मार्केट के स्वभाव को स्वीकार करते हैं और उसके साथ फ्लो करते हैं, तो आप नेचुरल सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस पर ट्रेड करते हैं। आप ट्रेंड्स के साथ चलते हैं, उनके खिलाफ नहीं। स्टोइक फिलॉसफी में एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है द इनर सिटाडेल या आंतरिक किला। यह वह मानसिक स्थान है जहां बाहरी नॉइज नहीं पहुंच सकता, जहां आप अपने डिसीजंस, अपने वैल्यूज और अपने पर्पस से कनेक्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग में यह कितना मूल्यवान है। जब चारों तरफ वॉलेटिलिटी हो, जब हर कोई चिल्ला रहा हो बाय या सेल, तब अपने इनर सिटाडेल में जाना और अपने ट्रेडिंग प्लान से कनेक्ट करना। सोचिए एक ट्रेडिंग डे के बारे में। मार्केट ओपन होता है, कुछ स्टॉक्स अप हैं, कुछ डाउन।
ट्विटर पर लोग हाई वॉल्यूम स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, न्यूज चैनल्स पर एक्सपर्ट्स अपनी राय दे रहे हैं। ऐसे माहौल में स्टोइक ट्रेडर क्या करता है? वह अपने इनर सिटाडेल में जाता है, अपने ट्रेडिंग प्लान को देखता है, अपने सेटअप्स को वेट करता है और फिर कूल हेडेड डिसीजन लेता है। रायन हॉलिडे स्टोइक प्रैक्टिस के एक और अहम हिस्से पर बात करते हैं, द कॉन्टेम्पलेशन ऑफ द सेज, या बुद्धिमानों के विचारों पर मनन। इसका मतलब है उन लोगों से सीखना जो हमसे ज्यादा जानते हैं, जिन्होंने हमसे ज्यादा अनुभव किया है। ट्रेडिंग में यह होगा अपने से अधिक अनुभवी ट्रेडर्स से सीखना, उनके शेयर्ड लेसन्स का अध्ययन करना और उनकी स्ट्रेटजी को समझना। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप बड़े ट्रेडर्स की बातें सुनते हैं तो वे कितनी स्टोइक आती हैं? वे लॉसेस के बारे में बात करते हैं जैसे वे सिर्फ डेटा पॉइंट्स हों। वे प्रॉफिट्स के बारे में हम्बल रहते हैं। वे हमेशा लॉन्ग टर्म पर फोकस करते हैं। यह सिर्फ अनुभव नहीं है, यह एक फिलॉसफी है, एक माइंड सेट है। द डेली स्टोइक एक और बड़ी बात पर जोर देती है, द व्यू फ्रॉम अबव, या ऊपर से देखना, यानी अपनी वर्तमान परिस्थिति को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना। ट्रेडिंग में यह होगा अपने एक लॉस को अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी के कॉन्टेक्स्ट में देखना, एक बैड डे को अपने पूरे मंथ या ईयर की परफॉर्मेंस में देखना। जब आप ऊपर से देखते हैं तो छोटे छोटे अप्स एंड डाउन्स उतने महत्वपूर्ण नहीं लगते। कितने ट्रेडर्स हैं जो एक ट्रेड लॉस होने पर ही रोना शुरू कर देते हैं, एक रेड डे देखकर ही डिप्रेस हो जाते हैं? लेकिन स्टोइक ट्रेडर, वह हर लॉस को सीखने का अवसर मानता है। वह जानता है कि ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, और मैराथन में हर कदम मायने रखता है, अप हिल्स, डाउन हिल्स और फ्लैट स्ट्रेचेस। स्टोइक फिलॉसफी को ट्रेडिंग से बेहतर कनेक्ट करने वाला एक और कंसेप्ट है, प्रैक्टिकल विजडम, या व्यावहारिक ज्ञान। स्टोइक्स मानते थे कि ज्ञान अकेले काफी नहीं है, आपको ज्ञान को एक्शन में बदलना होगा। ट्रेडिंग में यह होगा अपने एनालिसिस को एक्चुअल ट्रेड्स में बदलना, अपने सीखे हुए लेसन्स को अपने सिस्टम में शामिल करना और अपने ट्रेडिंग जर्नल से रियल टाइम डिसीजंस लेना। कितने ट्रेडर्स हैं जो किताबें पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, कोर्सेज करते हैं, लेकिन जब रियल मार्केट ओपन होता है तो वे अपना ज्ञान भूल जाते हैं। स्टोइक ट्रेडर अलग होता है, वह अपने ज्ञान को इंटरनलाइज करता है, उसे अपनी सेकंड नेचर बनाता है और फिर बिना सोचे समझे उसे लागू करता है। रायन हॉलिडे द डेली स्टोइक में एक बात पर बार बार जोर देते हैं, कांस्टेंट इंप्रूवमेंट, या निरंतर सुधार। स्टोइक्स का मानना था कि हर दिन थोड़ा बेहतर होना चाहिए। ट्रेडिंग के लिए इससे बेहतर फिलॉसफी क्या हो सकती है? हर ट्रेड के बाद पूछें, मैं क्या बेहतर कर सकता था? हर लॉस के बाद सोचें, यह दोबारा कैसे ना हो? हर विन के बाद विश्लेषण करें, यह क्यों काम किया? क्या आपने कभी देखा है कि बड़े ट्रेडर्स अपने बैड ट्रेड्स को भी उतनी ही डिटेल में एनालाइज करते हैं जितना अपने गुड ट्रेड्स को? वे जानते हैं कि रियल ग्रोथ लॉसेस से आती है, न कि विंस से। हर पैनिक्ड ट्रेड, हर इमोशनल डिसीजन, हर डिविएशन फ्रॉम द प्लान, सब कुछ सीखने का अवसर है। स्टोइक फिलॉसफी का एक मूल सिद्धांत है, वर्च्यू इज द ओनली गुड, या सद्गुण ही एकमात्र अच्छाई है। इसका मतलब है कि बाहरी परिणाम जैसे धन, प्रसिद्धि, सत्ता के बजाय हमें अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स पर फोकस करना चाहिए। ट्रेडिंग में इसका अनुवाद होगा प्रॉफिट्स पर फोकस करने के बजाय अपने प्रोसेस पर फोकस करना, अपनी इंटेग्रिटी पर फोकस करना, अपने डिसिप्लिन पर फोकस करना। कितने ट्रेडर्स हैं जो सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए ट्रेड करते हैं? वे हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं, अपने नियम तोड़ते हैं और अक्सर बड़े नुकसान उठाते हैं। लेकिन स्टोइक ट्रेडर, वह जानता है कि ट्रेडिंग एक आर्ट है, एक क्राफ्ट है, और किसी भी आर्ट में महारत हासिल करने के लिए आपको प्रोसेस का सम्मान करना होगा, सिस्टम का पालन करना होगा और अपने वैल्यूज पर स्थिर रहना होगा। द डेली स्टोइक में रायन हॉलिडे एक और स्टोइक प्रिंसिपल पर जोर देते हैं, पेशेंस एंड फॉर्टिट्यूड, या धैर्य और साहस। वे कहते हैं कि हमें न केवल चुनौतियों का सामना करने का साहस रखना चाहिए, बल्कि इस प्रक्रिया में धैर्य भी रखना चाहिए। ट्रेडिंग में यह होगा अपने सिस्टम पर विश्वास रखना, भले ही अल्पकालिक परिणाम अच्छे न हों। यह होगा अनुशासित रहना, भले ही दूसरे ट्रेडर्स शॉर्टकट से प्रॉफिट कमा रहे हों।
क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब मार्केट में सभी पैनिक कर रहे होते हैं तो कुछ ट्रेडर्स शांत रहते हैं। वे अपने प्लान को फॉलो करते हैं, वे अपने सिस्टम पर भरोसा करते हैं। ये पेशेंस एंड फॉर्टिट्यूड पुट, और यह वह क्वालिटी है जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग सक्सेस के लिए अनिवार्य है। स्टोइक फिलॉसफी का एक और महत्वपूर्ण आयाम है सिंप्लिसिटी या सादगी। स्टोइक्स मानते थे कि हमें अपने जीवन को सरल रखना चाहिए, अनावश्यक चीजों से मुक्त रहना चाहिए। ट्रेडिंग में इसका अनुवाद होगा अपने ट्रेडिंग सिस्टम को सिंपल रखना, अनावश्यक इंडिकेटर्स, ओवरली कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज और कंफ्यूजिंग रूल्स से बचना। कितने ट्रेडर्स हैं जो अपने चार्ट को एक क्रिसमस ट्री की तरह सजाते हैं, हर तरह के इंडिकेटर्स, ट्रेंड लाइंस, फिबोनाची लेवल से। लेकिन अक्सर सबसे सफल ट्रेडर्स वे होते हैं जिनका सिस्टम सिंपलेस्ट होता है। क्लीन चार्ट्स, क्लियर रूल्स और एक डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइस एक्शन। द डेली स्टोइक में रायन हॉलिडे डेली रिचुअल्स के महत्व पर जोर देते हैं। स्टोइक्स मानते थे कि रोजमर्रा के अभ्यास हमें सेंटर्ड और फोकस्ड रखते हैं। ट्रेडिंग के संदर्भ में यह होगा एक प्री मार्केट रूटीन, एक पोस्ट मार्केट रिव्यू और दिन के दौरान माइंडफुलनेस ब्रेक्स। ये रिचुअल्स आपको ग्राउंडेड रखते हैं, खासकर जब मार्केट हाई स्ट्रेस या हाई वोलेटाइल हो। क्या आपने कभी देखा है कि आपके बेस्ट ट्रेडिंग डेज वो होते हैं जब आप शांत और सेंटर्ड होते हैं, जब आपका दिमाग साफ होता है, जब आप अपने रीति रिवाज पर अमल करते हैं? यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यह आपके माइंडसेट और आपके अप्रोच का नेचुरल रिजल्ट है। स्टोइक फिलॉसफी में एक और शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है द व्यू ऑफ द होल या समग्र दृष्टिकोण। स्टोइक्स मानते थे कि हमें चीजों को उनके संपूर्णता में देखना चाहिए, न कि अलग अलग हिस्सों में। ट्रेडिंग में इसका मतलब होगा पूरे मार्केट इकोसिस्टम को समझना, न सिर्फ चार्ट्स बल्कि सेंटिमेंट, वॉलेटिलिटी, मैक्रो ट्रेंड्स और इंटर मार्केट डायनामिक्स। कितने ट्रेडर्स हैं जो सिर्फ अपने फेवरेट स्टॉक या अपने ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पर फोकस करते हैं? वे बिग पिक्चर मिस कर देते हैं। वे नहीं देखते कि विभिन्न मार्केट सेक्टर्स कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं या कैसे ग्लोबल इवेंट्स लोकल मार्केट्स को शेप करते हैं। स्टोइक ट्रेडर ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव व्यू रखता है। रायन हॉलिडे द डेली स्टोइक में एक बड़ी बात पर जोर देते हैं, सेल्फ अवेयरनेस या आत्म जागरूकता। स्टोइक्स मानते थे कि सच्चा ज्ञान अपने आप को जानने से आता है। ट्रेडिंग में इसका मतलब होगा अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को पहचानना, अपने इमोशनल ट्रिगर्स को समझना, अपने रिस्क टॉलरेंस को जानना और फिर इस नॉलेज के आधार पर अपना ट्रेडिंग प्लान बनाना। क्या आपको पता है कि आप किस तरह के मार्केट में बेस्ट परफॉर्म करते हैं? क्या आप ट्रेंडिंग मार्केट्स में बेहतर करते हैं या रेंजिंग मार्केट्स में? क्या आप मॉर्निंग सेशन में फोकस्ड रहते हैं या आफ्टरनून में? क्या आप अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड करते हैं या विद द ट्रेंड? इन सवालों के जवाब ढूंढना यही है सेल्फ अवेयरनेस। स्टोइक फिलॉसफी में एक मुख्य सिद्धांत है प्रोसेस ओवर आउटकम या प्रक्रिया पर परिणाम से ज्यादा जोर। स्टोइक्स का मानना था कि हमें गुड प्रोसेस और गुड इंटेंशंस पर फोकस करना चाहिए, न कि आउटकम्स पर जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। ट्रेडिंग में इसका मतलब होगा अपने सिस्टम और डिसिप्लिन पर फोकस करना, न कि हर इंडिविजुअल ट्रेड के प्रॉफिट या लॉस पर। कितने ट्रेडर्स हैं जो हर ट्रेड के बाद अपना P&L चेक करते हैं? वे अपनी सफलता को सिर्फ पैसे से मापते हैं, लेकिन सच्चा सक्सेस उनके हाथों में है जो जानते हैं कि एक गुड ट्रेड वो है जिसमें सही प्रोसेस फॉलो किया गया, चाहे आउटकम कुछ भी हो। द डेली स्टोइक में रायन हॉलिडे एक और महत्वपूर्ण स्टोइक प्रिंसिपल पर जोर देते हैं, एक्सेप्टिंग द थिंग्स वी कांट चेंज, या उन चीजों को स्वीकार करना जिन्हें हम बदल नहीं सकते। स्टोइक मानते थे कि ज्यादातर हमारा फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी इस बात से आती है कि हम उन चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ट्रेडिंग में यह होगा मार्केट की अनिश्चितता को स्वीकार करना, यह स्वीकार करना कि ट्रेडिंग हमेशा रिस्क से भरा होगा, कि लॉसेस ट्रेडिंग का हिस्सा हैं और कि हम हर मूवमेंट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कितने ट्रेडर्स हैं जो हर लॉस के बाद मार्केट को दोष देते हैं? मार्केट इज मैनिपुलेटेड, बिग प्लेयर्स आर अगेंस्ट मी, दिस इज अनफेयर। लेकिन स्टोइक ट्रेडर जानता है कि मार्केट ना तो फेयर है ना अनफेयर, वो बस है,
और हमारा काम इसके साथ फ्लो करना है, न कि इसके खिलाफ लड़ना है। स्टोइक फिलॉसफी में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, थिंकिंग बिफोर एक्टिंग, या कार्य करने से पहले सोचना। स्टोइक्स का मानना था कि हमें इमोशनल रिएक्शन से नहीं बल्कि रीजन्ड जजमेंट से एक्ट करना चाहिए। ट्रेडिंग में इसका मतलब होगा इंपल्सिव ट्रेड्स से बचना, हर ट्रेड को सोच समझ कर लेना, हर डिसीजन के पीछे का रीजनिंग समझना। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके वर्स्ट ट्रेड्स अक्सर वे होते हैं जो आप रैशनल एनालिसिस के बजाय इमोशंस से लेते हैं? जब आप देखते हैं कि मार्केट रैपिडली मूव कर रहा है और आप फोमो में एंटर कर जाते हैं, या जब आप लॉस से फ्रस्ट्रेटेड होकर रिवेंज ट्रेड लेते हैं। स्टोइक ट्रेडर ऐसे ट्रैप्स से बचता है। रायन हॉलिडे द डेली स्टोइक में इस बात पर भी जोर देते हैं कि हमें लिंक्ड टू नेचर एंड द यूनिवर्स, या प्रकृति और ब्रह्मांड से जुड़ा महसूस करना चाहिए। स्टोइक्स मानते थे कि हम सभी एक बड़े होल का हिस्सा हैं और हमें इस कनेक्शन की अप्रिसिएशन होनी चाहिए। ट्रेडिंग में इसका मतलब होगा यह समझना कि हम एक बड़े मार्केट इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। हम अकेले नहीं हैं, हमारे ट्रेड्स दूसरों को प्रभावित करते हैं और हम दूसरों के ट्रेड्स से प्रभावित होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप बाय या सेल ऑर्डर प्लेस करते हैं तो दूसरी तरफ कौन है? कौन है जो आपसे खरीद रहा है या आपको बेच रहा है? मार्केट एक जीवित, सांस लेता हुआ ऑर्गेनिज्म है जिसमें हम सभी इंटरकनेक्टेड हैं, और जो ट्रेडर इस इंटरकनेक्टेडनेस को समझता है वह मार्केट को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखता है। स्टोइक फिलॉसफी का एक और केंद्रीय सिद्धांत है, प्रिपेयरिंग फॉर एडवर्सिटी, या विपरीत परिस्थितियों के लिए तैयार रहना। स्टोइक्स मानते थे कि हमें हमेशा सबसे बुरे के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि जब वह आए तो हम अभिभूत न हों। ट्रेडिंग में इसका मतलब होगा हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी देना, अपने स्टॉप लॉस लगाना, अपने पोजीशन साइज लिमिट करना और कुछ कैपिटल रिजर्व रखना ताकि आप डाउनटर्न से उबर सकें। कितने ट्रेडर्स हैं जो रिस्क मैनेजमेंट के बिना ट्रेड करते हैं, यह सोचकर कि बुरा कभी नहीं होगा। फिर जब मार्केट अचानक गैप डाउन करता है या कोई बिग न्यूज आती है तो वे तबाह हो जाते हैं। स्टोइक ट्रेडर अलग होता है, वह हमेशा सबसे बुरे सिनारियो के लिए प्लान बनाता है और इसलिए जब वह सिनारियो सामने आता है तो वह बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकता है। रायन हॉलिडे द डेली स्टोइक में एक पावरफुल स्टोइक प्रैक्टिस पर बात करते हैं, ग्रैटिट्यूड, या कृतज्ञता। स्टोइक्स मानते थे कि हमें अपने पास जो है उसके लिए धन्यवादी होना चाहिए, न कि उससे ज्यादा की चाह करना जो हमारे पास नहीं है। ट्रेडिंग में इसका मतलब होगा हर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए थैंकफुल होना, हर लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए थैंकफुल होना, और यहां तक कि हर लॉस के लिए भी थैंकफुल होना जो हमें स्ट्रॉन्गर ट्रेडर बनाता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप ग्रैटिट्यूड के स्टेट में ट्रेड करते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? आप पेशेंट होते हैं, आप काम होते हैं, आप क्लियर हेडेड होते हैं, और यह ट्रेडिंग के लिए आइडियल स्टेट है। इसके विपरीत जब आप ग्रीड या फियर में ट्रेड करते हैं तो आप इंपल्सिव होते हैं, क्लाउडेड जजमेंट देते हैं और अक्सर बैड डिसीजंस लेते हैं। स्टोइक फिलॉसफी में एक और केंद्रीय सिद्धांत है, लिविंग इन द प्रेजेंट, या वर्तमान में जीना। स्टोइक्स मानते थे कि हमें पास्ट के बारे में चिंता करने या फ्यूचर के बारे में टेंशन लेने के बजाय वर्तमान क्षण पर फोकस करना चाहिए। ट्रेडिंग में इसका मतलब होगा प्रेजेंट मार्केट कंडीशंस पर फोकस करना, पास्ट के ट्रेड्स या फ्यूचर के प्रॉफिट्स के बारे में चिंता किए बिना अभी के मोमेंट में बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लेना। कितने ट्रेडर्स हैं जो अपने पिछले ट्रेड्स के आधार पर नए ट्रेड्स लेते हैं? मैंने पिछली बार इस लेवल पर ट्रेड किया था और जीता था, इसलिए मैं फिर से वही करूंगा। या वे अगले बड़े मूव के बारे में टेंशन लेते हैं, अगर मैं यह ट्रेड मिस कर दूंगा तो क्या होगा? स्टोइक ट्रेडर प्रेजेंट में ट्रेड करता है। वह जानता है कि हर मोमेंट यूनिक और मार्केट की कंडीशंस हमेशा बदलती रहती हैं। रायन हॉलिडे द डेली स्टोइक में एक इंपॉर्टेंट स्टोइक प्रिंसिपल पर जोर देते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन, या आत्मानुशासन। स्टोइक्स मानते थे कि ट्रू फ्रीडम अपनी इच्छाओं और आवेगों को नियंत्रित करने की क्षमता से आती है। ट्रेडिंग में इसका मतलब होगा इमोशनल इंपल्सेस पर काबू पाना, अपने ट्रेडिंग प्लान पर स्टिक करना, भले ही आपको शॉर्ट टर्म प्लेजर या पेन त्यागना पड़े। कितने ट्रेडर्स हैं जो अपने प्लान से डिविएट करते हैं
क्योंकि वे ग्रीड में एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहते हैं या फियर में जल्दी एग्जिट करते हैं। वे अपने स्टॉप लॉस मूव करते हैं, अपने टारगेट बदलते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। स्टोइक ट्रेडर अलग होता है। उसे पता है कि रियल फ्रीडम डिसिप्लिन से आती है और उस डिसिप्लिन के माध्यम से वह कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स प्राप्त कर सकता है। स्टोइक फिलॉसफी में एक और महत्वपूर्ण थीम है द कॉमन गुड या आम भलाई। स्टोइक्स मानते थे कि हमें न केवल अपने हित के लिए बल्कि समाज के हित के लिए भी काम करना चाहिए। ट्रेडिंग के संदर्भ में इसका मतलब होगा ट्रेडिंग कम्युनिटी में योगदान देना, अपने ज्ञान और अनुभव को शेयर करना, नए ट्रेडर्स का मार्गदर्शन करना और एथिकल ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस का पालन करना। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सबसे सफल ट्रेडर्स अक्सर सबसे जेनरस भी होते हैं? वे अपने ट्रेडिंग प्लान, स्ट्रैटेजीज और लर्निंग शेयर करते हैं। वे ट्रेडिंग के लिए सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि ट्रेडिंग कम्युनिटी को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। यह वह प्रिंसिपल है जो ट्रू सक्सेस लाता है, प्रॉफिट के साथ भी पर्पस। रायन हॉलिडे द डेली स्टोइक में स्टोइक फिलॉसफी के सबसे महत्वपूर्ण आयामों में से एक पर जोर देते हैं, द फिलोसॉफिकल जर्नी या दार्शनिक यात्रा। स्टोइक्स मानते थे कि विजडम एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। हमें हमेशा सीखना, हमेशा ग्रो करना और हमेशा बेहतर बनने का प्रयास करना चाहिए। ट्रेडिंग में इसका मतलब होगा ट्रेडिंग को एक नेवर एंडिंग लर्निंग प्रोसेस के रूप में देखना। हर ट्रेड, हर मार्केट कंडीशन, हर एनालिसिस से सीखना। कितने ट्रेडर्स हैं जो सोचते हैं कि वे एक बार में सब कुछ सीख सकते हैं? वे एक कोर्स करते हैं, एक ट्रेडिंग सिस्टम सीखते हैं और सोचते हैं कि वे रेडी हैं। लेकिन बेस्ट ट्रेडर्स वे हैं जो जानते हैं कि हर दिन एक नया लेसन लाता है। वे कभी सोचते नहीं कि उन्होंने मार्केट को पूरी तरह से समझ लिया है, क्योंकि मार्केट कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होता रहता है। स्टोइसिज्म का एक और फंडामेंटल आइडिया है द ओनरशिप ऑफ रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी। स्टोइक्स मानते थे कि हम अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, भले ही परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में ना हों। ट्रेडिंग में इसका मतलब होगा अपने हर डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब ट्रेड्स गलत होते हैं तो ट्रेडर्स अक्सर दोष देते हैं, ब्रोकर को, मार्केट को, न्यूज को? लेकिन रियल ट्रेडर्स, स्टोइक ट्रेडर्स, वे अपने हर डिसीजन के लिए 100% ओनरशिप लेते हैं। वे कहते हैं, मैंने यह स्टॉप लॉस लगाया, मैंने यह एनालिसिस किया, मैंने यह ऑर्डर प्लेस किया, रिजल्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस ओनरशिप के माध्यम से वे बेहतर ट्रेडर बनते हैं। द डेली स्टोइक में रायन हॉलिडे एक और स्टोइक प्रिंसिपल पर जोर देते हैं, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द प्रोडक्ट, या प्रक्रिया पर ध्यान देना, परिणाम पर नहीं। स्टोइक्स मानते थे कि हमें अपने एक्शंस और इंटेंशंस पर फोकस करना चाहिए, न कि रिजल्ट्स पर। ट्रेडिंग में इसका मतलब होगा अपने ट्रेडिंग प्रोसेस पर फोकस करना, रिसर्च, एनालिसिस, एंट्री क्राइटेरिया, एग्जिट प्लान, न कि सिर्फ प्रॉफिट्स पर। कितने ट्रेडर्स हैं जो दिन के अंत में सिर्फ अपना P&L देखते हैं? आज मैंने कितना कमाया, आज मैंने कितना खोया? लेकिन शायद अधिक महत्वपूर्ण सवाल है, आज मैंने अपना प्लान कैसे फॉलो किया? आज मेरा प्रोसेस कैसा था? आज मैंने क्या सीखा? स्टोइसिज्म का एक और पावरफुल थीम है द प्रैक्टिस ऑफ नेगेटिव विजुअलाइजेशन या नकारात्मक कल्पना का अभ्यास। स्टोइक्स मानते थे कि हमें जो चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं उन्हें खोने की कल्पना करनी चाहिए, ताकि हम उनकी वैल्यू को बेहतर समझ सकें और उनकी खोजने पर कम दुखी हों। ट्रेडिंग में इसका मतलब होगा अपने ट्रेडिंग कैपिटल के एक हिस्से को खोने की कल्पना करना, अपने फेवरेट स्टॉक के डाउन जाने की कल्पना करना या अपने ट्रेडिंग स्ट्रीक के टूटने की कल्पना करना। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ट्रेडर्स अक्सर सरप्राइज्ड होते हैं जब लॉसेस होते हैं? वे शॉक्ड होते हैं, अनप्रिपेयर्ड होते हैं और इमोशनल होते हैं। लेकिन यदि वे पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड होते, यदि वे स्टॉप लॉस हिट होने की, मार्केट रिवर्स होने की या ट्रेंड ब्रेकिंग की कल्पना कर लेते, तो वे बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते थे। यह नेगेटिव विजुअलाइजेशन की पावर है। रायन हॉलिडे द डेली स्टोइक में एक और महत्वपूर्ण
स्टोइक प्रिंसिपल पर जोर देते हैं, एम्ब्रेसिंग ऑब्स्टिकल्स या बाधाओं को अपनाना। स्टोइक्स मानते थे कि हमें चुनौतियों से बचने की बजाय उन्हें अपनाना चाहिए, क्योंकि वे हमें स्ट्रॉन्गर और वाइजर बनाते हैं। ट्रेडिंग में इसका मतलब होगा लॉसेस, डाउनटर्न्स और चैलेंजिंग मार्केट कंडीशंस को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखना। कितने ट्रेडर्स हैं जो मार्केट वॉलेटिलिटी से दूर भागते हैं? वे आसान ट्रेड्स, आसान मार्केट्स और आसान कंडीशंस की तलाश करते हैं, लेकिन अक्सर हमारे सबसे बड़े ग्रोथ मोमेंट्स सबसे चुनौतीपूर्ण स्थितियों से आते हैं। वह ट्रेडर जो एक बैड लॉस से सीखता है, एक वॉलेटाइल मार्केट में नेविगेट करना सीखता है, या एक कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग पैटर्न को मास्टर करता है, वही आगे बढ़ता है। स्टोइसिज्म का एक और मूल सिद्धांत है द डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंसेस एंड रियलिटी, या दिखावे और वास्तविकता के बीच का अंतर। स्टोइक्स मानते थे कि हमें सरफेस लेवल इंप्रेशंस से परे देखना चाहिए और डीपर ट्रूथ की तलाश करनी चाहिए। ट्रेडिंग में इसका मतलब होगा मार्केट नॉइज से परे देखना, अपने चार्ट्स के पीछे के स्टोरी को समझना, मार्केट सेंटिमेंट्स, ट्रेडिंग वॉल्यूम और अंडरलाइन ट्रेंड्स को पहचानना। कितने ट्रेडर्स हैं जो सिर्फ प्राइस मूवमेंट्स को देखते हैं? वे सरफेस लेवल पर ट्रेड करते हैं, बिना डीपर अंडरस्टैंडिंग के। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर्स, स्टोइक ट्रेडर्स, वे डीपर डिज करते हैं। वे पूछते हैं, इस मूवमेंट को क्या ड्राइव कर रहा है? ये वॉल्यूम क्या बता रहा है? ये प्राइस एक्शन क्या रिवील कर रहा है? वे सच्चाई की तलाश करते हैं, न कि सिर्फ दिखावे की। रायन हॉलिडे द डेली स्टोइक में स्टोइक फिलॉसफी के एक सेंट्रल थीम पर जोर देते हैं, द आइडिया ऑफ द फिलोसॉफिकल किंग, या दार्शनिक राजा का विचार। स्टोइक्स मानते थे कि एक आदर्श लीडर वह होता है जो विजडम, जस्टिस, करेज और टेम्परेंस में माहिर हो। ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब होगा एक सेल्फ मॉनिटर्ड, सेल्फ डिसिप्लिन्ड और सेल्फ कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनना। एक ऐसा ट्रेडर जो न केवल प्रॉफिट के लिए ट्रेड करता है, बल्कि अपनी ट्रेडिंग के माध्यम से आत्मविकास के लिए भी ट्रेड करता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सबसे सफल ट्रेडर्स अक्सर उनके ट्रेडिंग स्टाइल के चारों ओर एक फिलॉसफी होती है? वे सिर्फ पैसे के लिए ट्रेड नहीं करते, वे एक विजन के लिए, एक बिलीफ सिस्टम के लिए ट्रेड करते हैं। वे अपने ट्रेड्स के माध्यम से अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को एक्सप्रेस करते हैं। यह एक फिलोसॉफिकल ट्रेडर बनने की पावर है। स्टोइसिज्म का एक अन्य महत्वपूर्ण आयाम है द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिग्नेशन, या त्याग का विचार। स्टोइक्स मानते थे कि हमें उन बंधनों से मुक्त होना चाहिए जो हमें परिस्थितियों के साथ फ्लो करने से रोकते हैं। ट्रेडिंग के संदर्भ में इसका मतलब होगा अपने ईगो को त्यागना, अपने प्री कंसेप्शंस को त्यागना, और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी नीड टू बी राइट को त्यागना। कितने ट्रेडर्स हैं जो एक पोजीशन में अड़े रहते हैं, भले ही मार्केट उनके खिलाफ मूव कर रहा हो? वे अपने एनालिसिस पर अड़े रहते हैं, अपनी प्रेडिक्शंस पर अड़े रहते हैं, अपने ईगो पर अड़े रहते हैं, और इस कारण वे अच्छे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं और अक्सर बड़े लॉसेस उठाते हैं। स्टोइक ट्रेडर अलग होता है। वह अपने ईगो को त्याग देता है और मार्केट के साथ फ्लो करता है। रायन हॉलिडे द डेली स्टोइक में एक महत्वपूर्ण स्टोइक प्रिंसिपल पर जोर देते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ मॉडरेशन, या मध्यमता का अभ्यास। स्टोइक्स मानते थे कि हमें सब चीजों में संतुलन और मध्यम मार्ग का पालन करना चाहिए। ट्रेडिंग के संदर्भ में इसका मतलब होगा अपने रिस्क लेवल्स को बैलेंस करना, अपनी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी को मॉडरेट करना, और अपने ट्रेडिंग डिसीजंस में एक्सट्रीम्स से बचना। कितने ट्रेडर्स हैं जो या तो बहुत कंजर्वेटिव होते हैं और कभी भी रिस्क नहीं लेते, या बहुत एग्रेसिव होते हैं और रेकलेस रिस्क लेते हैं। एक स्टोइक ट्रेडर एक बैलेंस स्ट्राइक्स करता है। वह रिस्क लेता है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क। वह एग्रेसिव हो सकता है, लेकिन केवल जब मार्केट कंडीशंस फेवरेबल हों। वह सावधान हो सकता है, लेकिन वह फियर के कारण अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं करता। स्टोइसिज्म का एक अन्य प्रमुख थीम है द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर फ्रीडम, या आंतरिक स्वतंत्रता का विचार। स्टोइक्स मानते थे कि हमारी ट्रू फ्रीडम बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर कंट्रोल से आती है। ट्रेडिंग में इसका मतलब होगा आउटर मार्केट कंडीशंस से स्वतंत्र होना, अपने इमोशंस,
रिएक्शंस और डिसीजंस पर कंट्रोल रखना, भले ही मार्केट कितना भी वॉलेटाइल या अनप्रेडिक्टेबल हो। कितने ट्रेडर्स हैं जो मार्केट के हर मूव से प्रभावित होते हैं? अप मूव्स पर यूफोरिक, डाउन मूव्स पर डिप्रेस्ड। वे मार्केट्स के पिंग पोंग हैं, हर कैंडल के साथ बाउंस करते हैं। स्टोइक ट्रेडर इनर फ्रीडम में ट्रेड करता है। वह अपने रिएक्शंस और इमोशंस पर कंट्रोल रखता है और इस कंट्रोल के माध्यम से वह स्टेबल और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे सकता है। द डेली स्टोइक एक ऐसी किताब है जो हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा करके स्टोइक फिलॉसफी को अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रोत्साहित करती है। और ट्रेडिंग के संदर्भ में यह अप्रोच परफेक्ट मैच जैक कोस्ट ने। हम ट्रेडिंग माइंडसेट को एक दिन में नहीं बदल सकते, हम अपनी ट्रेडिंग आदतों को रातों रात नहीं बदल सकते, लेकिन हम छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं, हर दिन थोड़ा बेहतर हो सकते हैं और धीरे धीरे ओवर टाइम हम अपने आप को स्टोइक ट्रेडर्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रेडर्स जो शांति, विवेक और संयम के साथ ट्रेड करते हैं। तो अगली बार जब आप अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ओपन करें, अपने आप से पूछें, आज मैं कौन सा स्टोइक प्रिंसिपल अपने ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकता हूं? क्या यह स्ट्रेस और एंजाइटी के बीच में शांत रहना? क्या यह अपने कंट्रोल से बाहर की चीजों के बारे में चिंता छोड़ना है? क्या यह नेगेटिव आउटकम्स के लिए तैयार रहना है? या शायद यह अपने ट्रेडिंग डिसीजंस के लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है? रोज एक छोटा सा स्टेप लें, हर दिन एक चीज को अपने ट्रेडिंग में लागू करें और देखें कि कैसे टाइम के साथ आपका ट्रेडिंग माइंडसेट, आपका ट्रेडिंग परफॉर्मेंस और यहां तक कि आपकी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मार्कस ऑरेलियस, सेनेका और एपिक्टेटस, इन महान स्टोइक्स ने हमें जो विजडम दी है वह सिर्फ फिलॉसफी की किताबों में ही नहीं बल्कि मार्केट्स में भी अप्लाई होती है। क्योंकि अंत में ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स, नंबर्स और स्ट्रैटेजीज के बारे में नहीं है। यह हमारे डिसीजंस, हमारे इमोशंस और हमारे माइंडसेट के बारे में है। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित करने में नहीं बल्कि अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने में है। और इससे बेहतर ट्रेडिंग फिलॉसफी क्या हो सकती है? क्योंकि मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल, लगातार बदलता हुआ और अक्सर तर्कहीन होगा। लेकिन सच्चा ट्रेडर, स्टोइक ट्रेडर, उस अनिश्चितता के बीच संतुलन पा सकता है, उस बेचैनी के बीच शांति पा सकता है और उस अराजकता के बीच अवसर पा सकता है। अब मैं आपसे एक आखिरी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आपको इस गहरी और अनकही जानकारी से कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है और आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी दमदार कंटेंट लाने की हिम्मत देगा। धन्यवाद।